वेलकम टू राइस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो सेशन 2023-24 का सिलेबस है। ठीक ना, उस सिलेबस को देखेंगे। सारा सब्जेक्ट का नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स का देखेंगे, मैथ्स का। ठीक ना, मैथ्स का देखेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताए जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस टॉपिक से आता है और किस बुक को मतलब कवर करने से ये हमारा मतलब कि टोटल बोर्ड का प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, वो टोटली चीज अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है इस सेशन का। ठीक ना, तो पहले देख लो, जो मोटा मोटी बोला जाए तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का वेटेज हर बार ज्यादा होता है अलजेब्रा का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का है, इसका भी वेटेज ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री से 12, इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री पे जितना प्रैक्टिस करो रगड़ के उतना बढ़िया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो प्रयास करो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एकदम रट जाए, मुंह में याद हो। नहीं, मतलब कि इंग्लिश के जैसा एकदम, जब कोई क्वेश्चन दे तो उसको एकदम पूरा छाप दे। तो 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे बिना देखे बनाओ तो सारा हो जाएगा। ठीक, मेंसुरेशन से 10 का है, 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 80 मार्क्स। 20 अपना इंटरनल होता है, कॉपी वगैरह, बाकी सब टीचर के ऊपर है। फर्स्ट देखो कि यूनिट 1 जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें रियल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में देखो क्या क्या है। रियल नंबर में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन earlier and illustrating and motivating through examples proof the rationality of the। इसमें ये सब बेकार सब छोड़ दो। मेन ये पूछ सकता है कि रेशनैलिटी, ये प्रूफ करके बताओ कि तुम जो बोल रहा है, ठीक है, या जो लिखा है √2 है या √5 है, या इरेशनल है या नहीं है। इरेशनल है तो प्रूफ करो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगला देखो अलजेब्रा में कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो रिलेशन बिटवीन या जीरोस क्या है, जीरोस को ही बोला जाता है रूट्स। रूट्स मतलब समझ में आया ना, जैसे कि ax² प्लस bx+c दिया है इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। हम मान के चलते हैं एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है। इसी को रूट्स या जीरो या सॉल्यूशन भी बोला जाता है, या इसी को सॉल्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि x का जो वैल्यू है उसी को जीरो बोला जाता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यही रिलेशन है, और कुछ अल्फा माइनस बीटा जो शायद अब नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक का जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये होता है जीरो कर देना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड क्या हो गया, दो इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, ठीक, ग्राफिकल मेथड से, या फिर अपना जो सिंपल है वो जैसे पेपर में देगा उस तरीके से करेंगे। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, यदि पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होगा, देखो 4 है तो 4 सॉल्यूशन, उस तरीके का अपना पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद दो इक्वेशन दिया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया है, जैसे कि मान लो दे दिया ax प्लस by+c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन है। फिर से दे दिया ये a1x b1x c1x दे दिया, ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड होता है अलग अलग, तो उसमें से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। ठीक,
उसके बाद सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, उसके बाद सिंपल जो प्रॉब्लम होते हैं उनको देखेंगे। थर्ड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड और ये रूट वाले से उतना नहीं, लेकिन इसका और इसका वेटेज ठीक ठाक होता है। ठीक ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, सोल्यूशन करो। उसका सोल्यूशन फैक्टराइजेशन से निकालना होता है, जिसको मिड टर्म स्प्लिट से। ठीक है, और उसका फार्मूला भी होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू, ठीक ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 आता है जो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डी इक्वल टू जीरो है तो नेचर क्या हो गया, डी इक्वल ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, डी लेस देन जीरो है तो क्या हो गया, डी लेस देन इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा। इस सारे के नेचर ये सब पढ़ लेना है। डायरेक्ट एमसीक्यू में डाल सकता है, मैट्रिक मैच द कॉलम में डाल सकता है, या ट्रू फॉल्स में तो देगा क्या है ये सही नहीं है। ट्रू फॉल्स तो खैर नहीं देता है, एमसीक्यू में डाल सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक। देखो ये क्वेश्चन जो है ना पूछेगा ही मतलब, है ना। ये क्वेश्चन जो हो गया मतलब पूछेगा ही पूछेगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स समझ में आ रहा है, जो हम क्या बोल दे सकते हैं उसको, स्टोरी प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम बोल देते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम जो होता है, नहीं समझ में आया, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है तो आएगा ही भाई। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी ये सिंपल है, 10th में एपी उतना कोई खास नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी देख लेना है। एपी क्या है कि एनसीईआरटी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एनसीईआरटी काफी है। और जब क्वाड्रेटिक इसकी बात करें तो एनसीईआरटी के साथ साथ यदि हम आरएस अग्रवाल को भी कवर कर ले तो इनफ है। सारे उसके एग्जाम्पल कर लो, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन करो या नहीं करो मैंने नहीं रखा है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन सारा चीज, ठीक है, एनसीईआरटी का। लेकिन एपी के लिए उतना मेहनत नहीं करना है, बस एनसीईआरटी का सारा कर लो। फार्मूला प्लस में क्या करो, फार्मूला सारा सारा फार्मूला रिमेम्बर कर लो, काफी है इतना। प्रोग्रेशन अर्थमेटिक डिराइवेशन ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसमें भी सोल्यूशन वाला पूछता है। देखो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक ना, डेली लाइफ से भी कोई प्रॉब्लम उठाएगा उसमें लगा देगा ये पी, बताओ कैसे निकलेगा। तो वो सारे चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक, वो सभी चीज का जो अभी हम बोल रहे हैं ना, सारा यदि सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, वो सवाल वगैरह का अच्छा होता है। उसमें सारे जो हम बोल रहे हैं वो सारा चीज दिखेगा तुम्हें, और वही एग्जाम में भी आएगा। तो हमारे डेली लाइफ से भी प्रॉब्लम उठा के दे देता है। हमारा अभी या सबसे बढ़िया है कि जो तुम लोग का प्री बोर्ड होगा उसमें दिखेगा क्वेश्चन सब, तुम लोग का प्री बोर्ड होगा, यानी कि हमारे डेली लाइफ से प्रॉब्लम उठा के डाल देता है कि यदि इस रो में 2 आदमी बैठा है, सिनेमा हॉल है, वैसा है वैसा है, पहले में 2 रो बैठा है, 2 आदमी बैठ सकता है, तीसरे रो में 10 आदमी है, अगले रो में 17 आदमी, ऐसे ऐसे दे देगा, बोल देगा कि बताओ एक 100वां रो में कितना आदमी बैठेगा, 100वां रो में। तो इस तरीके से जितना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इजी पूछेगा। यदि हमको कॉन्सेप्ट आता है कुछ भी पूछ दो। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ आना चाहिए लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करने के लिए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला याद रहना चाहिए, सेक्शन फार्मूला, दोनों फार्मूला को मतलब कि एकदम रट जाना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस फार्मूला से और सेक्शन फार्मूला से।
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उतना इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। तो जिसमें दिमाग नहीं लगाना उसमें काहे के लिए नंबर गवाएंगे हम अपना, नंबर अपना उठा के आएंगे। ज्योमेट्री में ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो टेंशन नहीं है, कोई खास नहीं आता है ट्रायंगल से। बस प्रूफ वगैरह अपना देख लेना है, पैरेलल ड्रॉ पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है, डेफिनेशन देख लेना है, एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एग्जाम्पल वगैरह देख लेना है सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। प्रूफ देखना, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट। देखो ट्रायंगल में कहाँ फंसा सकता है तुम्हें, ट्रायंगल में जितना प्रूफ है ना सारा प्रूफ लेट जाओ, वही एक तरीका है प्रूफ से। और जितने स्टेटमेंट दिए हैं प्रूफ के साथ साथ जितने स्टेटमेंट दिए हैं, थ्योरम दिया है, वो सारा का लट जाओ। एक इसमें बहुत ट्रायंगल में थ्योरम है, इनका थ्योरम का प्रूफ पूछता है, थ्योरम पूछता है, तो सारा चीज कवर कर लेना है, ठीक। उससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, ट्रायंगल में क्वेश्चन उतना नहीं पूछता जितना थ्योरम और प्रूफ वगैरह पूछता है, ठीक। और क्या है इसमें भाई, वही सब है, इफ लाइन डिवाइड सब थ्योरम ही है। थर्ड, इफ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग टू देयर थर्ड साइड, सब थ्योरम है, सब थ्योरम है, प्रूफ है, वही चीज है। तो ट्रायंगल से वो नहीं छोड़ना है। अगला है सर्कल, तो टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देख लेना है। प्रूफ, इसमें प्रूफ देखो, सर्कल में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो एनसीईआरटी का, उसके बाद प्रूफ वगैरह जितना है वो सब देख लेना है, ठीक है। प्रूफ वगैरह सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद यूनिट 5 में आता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री में भी कोशिश करना है कि आर.एस. अग्रवाल से जितना भी क्वेश्चन हो सके, ठीक है ना, उसको भी सॉल्व कर ले आर.एस. अग्रवाल से। और प्लस में एनसीईआरटी सब के लिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की एंड एवरी क्वेश्चन, और जितने एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन के साथ साथ सारा फॉर्मूला रिमेम्बर होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस, इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया होगा एनसीईआरटी में वो सारा स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लेना। और स्टैंडर्ड वैल्यू याद ये नहीं कि बस रट जाना है, स्टैंडर्ड वैल्यू का रट जाना है पूरा। और उसका ट्रिक भी होता है, यदि भूल जाते हो तो हम एक वीडियो में बना के डाल देंगे, उसका ट्रिक क्या होता है। स्टैंडर्ड जो वैल्यू होते हैं उनको भूल गए यदि तो किस तरीके से उनको याद करेंगे, क्या करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर कर दिया हमने। वही रेशियो तो इजी है, आइडेंटिटी से पूछता है, रेशियो से नहीं पूछेगा। और ये देख लेना है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस से फंसाना होगा तो इसमें फंसाएगा, इसमें फंसाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम कोशिश कर रहा है कि जितना प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसलिए हमने यहाँ आर एस अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री में मेंटेन कर दिया है। इसका क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से नहीं करो चलेगा, इसका क्वेश्चन करना है आर एस अग्रवाल से, और इसका भी करना है। आर एस अग्रवाल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ खास नहीं देता है, हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देता है। खास से इसलिए आर एस अग्रवाल बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उसमें ज्यादा है। तो यदि वो तुम इसको फॉलो करोगे, इसको बनाओगे, तो तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस होगा तो फिर तुम्हें याद हो जाएगा, फायदा होगा तुम्हें, इसलिए। और कोई खास बात नहीं, यदि तुम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बार बार बना लो ना, वो काफी है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का 5 बार, एक एक क्वेश्चन को रट जाओ, आरएस वालों की जरूरत ही नहीं है, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक में प्रयास करना कि हम आर एस अग्रवाल बनाकर ही जाए क्वाड्रेटिक में। और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में उतना जरूरी नहीं है, हाइट में भी उतना जरूरी नहीं है, मन के ऊपर है बना लो। वरना एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित, एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल, थ्योरी, थ्योरम, क्वेश्चन जितना दिया है सारा। अब देखो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जितना है सब पढ़ लेना है। सेंट्रल लेगर रेस्ट्रिक्टेड, वो सारा चीज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, सेक्टर वगैरह, आर्क वगैरह सब कैलकुलेशन का फॉर्मूला
सरफेस एरिया इधर से भी पूछता है अच्छा खासा क्वेश्चन से, ठीक ना। इधर से भी 5 नंबर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, 5-4 नंबर में, ठीक ना। तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है इसका भी, ठीक। फॉर्मूला प्रयास करना कि रटे रहे, कि थोड़ा सा दिमाग अपना काम भी करेगा तो हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो टैकल करने का टाइम बचेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको जितना ज्यादा प्रयास करना कि प्रैक्टिस में रखें, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देखना और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में देख लेना है मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसका भी 5 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स से। और प्रोबेबिलिटी से ज्यादा चांसेस रहता है कि क्वेश्चन जानते हो कहाँ से देगा, केस स्टडी बेस से, ठीक है। ऐसे इसका चांसेस कम है कि डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस होता है केस स्टडी बेस से पूछने का प्रोबेबिलिटी में, ठीक ना। तो ये दोनों भी स्कोरिंग, ये जो है स्कोरिंग चैप्टर है, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं इसमें, स्कोरिंग है ये, ठीक है ना। इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं, बस मिन मीडियन मोड है, अपना सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लो, बस काफी है उतना। इसके लिए हम बोले तो एनसीईआरटी काफी है। प्लस में सभी लोग अपना सैंपल पेपर सॉल्व करते ही हो, सैंपल पेपर वगैरह सभी लोग सॉल्व करते हो, तो बस उसके लिए उतना काफी है। ये सब हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, अपना पढ़ लेना, ठीक ना। अपना सब बेकार का चीज है, ठीक। अब देखो एक चीज तुम लोग को बता दें कि क्या प्रिफर करना है एग्जाम के लिए। तो अभी तक हम जो चैप्टर बताए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हम बोलना चाह रहे थे, उनमें से कौन कौन से थे। देखो जो एक था क्वाड्रेटिक, ठीक। दूसरा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी एक हमने देखा स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वाला वो देख लेना। ये सब स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक ना। और ट्रायंगल भी स्कोरिंग है। ट्रायंगल में क्या है, बस थ्योरम है, थ्योरम है, वो सारे का प्रूफ देख लो। तो इन सारे टॉपिक को प्रयास करना कि हम कहाँ से सॉल्व करेंगे। इनके लिए हम बता देते हैं सोर्स क्या करना है, इनके लिए क्या नहीं करना है। इनके लिए तुम्हें सबसे पहले तो एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया हो, कॉन्सेप्ट दिया हो, ठीक, क्वेश्चन दिया है, जितना भी थ्योरी दिया है, जितना भी थ्योरी में, देखो थ्योरी में थ्योरम वगैरह सब एग्जाम इंक्लूड हो गया, जितना भी एग्जाम्पल दिया है प्लस जो एक्सरसाइज है वो सारा सॉल्व कर लेना है, सारा एकदम रट जाना है, याद कर जाना, एकदम अपने दिमाग में घूमते रहना चाहिए। प्लस में क्या करना है, प्लस में ज्यादा कुछ नहीं, जो आर एस अग्रवाल होगा है तो ठीक है, नहीं तो बस इतना काफी है ये, ठीक। आर एस अग्रवाल का क्या करना है कि जितना एग्जाम्पल है ना, सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल एक बार बना जाना, ठीक। सॉल्व एग्जाम्पल एक बार प्रयास करना कि सारे सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिक्स का। और देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ रहा है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वो जो था उसका, और फिर से वो रेशियो वाला। तो प्रयास करना कि इतना सारा चीज, इससे ज्यादा मतलब ज्यादा स्टडी अपना रख, ज्यादा मटेरियल रखे, उसमें टेंशन होता है। तो बस एनसीईआरटी आर एस वाल, और साथ में क्या है, अपना जो सैंपल पेपर है उसको प्रयास करते रहना, कम से कम एक
सैंपल पेपर, ठीक है ना, एक सैंपल पेपर अपना, बस इतना काफी है। ये था हमारा सिलेबस वगैरह, मटेरियल वगैरह सारा चीज हो गया, ठीक है।